और अब खबरें तफसील से। इजलास होने वाला है कल एक बहुत अहम इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली 50,000 आसामियों को भर्ती करने की मंजूरी दी जाएगी। सबसे अहम यह है कि इस इजलास की क़यादत खुद KCR करेंगे। इसके अलावा प्रमोशन को भी ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने रियासत में जोनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पिछले चंद दिनों से तमाम महकमों से डेटा हासिल कर लिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत के 32 महकमों में जुमला 50,000 से जायद खाली आसामियों पर भर्तियां होने वाली हैं। कल मुनक़िद होने वाले काबिनेट इजलास में खाली आसामियों की भर्ती को मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अब लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमत की खबर। मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला अब भी जारी है। तेल कंपनियों ने आज एक नए अंदाज में पेट्रोल डीजल की कीमतें तय की हैं। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 पैसे का इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 16 पैसे की कमी कर दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कोरोना से मुल्क के कई शोबे मुतासिर हुए हैं। लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत पेट्रोल डीजल पर टैक्स में इजाफा करते हुए आम आदमी पर मजीद माली बोझ आयद कर रही है। कीमतों में तब्दीली के बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 15 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 97 रुपये 78 पैसे हो गई है। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत भर में एहतजाज किया गया। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान अंजन कुमार यादव बैलबंदी पर सवार होकर इंदिरा पार्क पहुंचे। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों और कारकुनों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का मुतालबा करते हुए जिला निजामाबाद में भी कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया है। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने शहर में बैलबंडी और साइकिल रैली निकाली। साबिक रियासती वजीर शब्बीर अली की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया गया। शब्बीर अली ने कहा कि जब से मरकज़ में BJP की हुकूमत कायम हुई है, तब से पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। మోదీ ప్రభుత్వం 2014 వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూగా పెట్రోల్ ధర 70 రూపాయల నుంచి 106 రూపాయలకు వచ్చింది. అలాగే డీజిల్ ధర 55 రూపాయల నుంచి 97 రూపాయలకు వచ్చింది. వంట గ్యాస్ సిలిండర్ 350 రూపాయల నుంచి ఇలా 950 రూపాయలకు ధర పెరిగింది. మరి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ 2014లో మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వంలో కేవలము 107 డాలర్లకు ఒక బ్యారెల్ ఉండే. ఇవాళ అది కేవలము 70 రూపాయలకే బ్యారెల్ ఉంది. అంటే 50% ధర దిగితే పెట్రోల్ ధర దిగాల. వాస్తవంగా చూస్తే పెట్రోల్ ధర బేసిక్ ప్రైస్ 40 రూపాయలుగా ఉన్నది. కానీ రాష్ట్రము కేంద్రము పీడిస్తున్నారు జనాలకు. 32 రూపాయలు కేంద్రం కొడుతుంది, 27 రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇద్దరు ట్యాక్స్లు వేసి GST సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ అని 40 రూపాయలు ఉంటే 107 రూపాయలుగా ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు మోదీ నరేందర్ మోదీ గారు అలాగే KCR గారు ఇద్దరు కలిసి ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టి ప్రజలతో జేబులు వసూలు చేస్తున్నా ఈ ఇద్దరు దొంగలే ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు ప్రభుత్వాలు ప్రజల జేబులు కట్ చేస్తున్నారు. ఇద్దరు దొంగ నాటకాలు.
और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिद्दीपेट में कांग्रेस पार्टी की जानिब से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने कहा कि पिछले 1 साल से आवाम कोरोना से परेशान है। ऐसे में रियासती और मरकजी हुकूमत टैक्स में इजाफा करते हुए आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जिला सदर नरसा रेड्डी ने TRS और BJP को सबक सिखाने की आवाम से अपील की है। और तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के साबिक सदर एल रमन्ना आज TRS पार्टी में शामिल हो गए। TRS पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने एल रमन्ना को TRS पार्टी की रुकनियत दी। रियासती वज़रा ने एल रमन्ना का TRS पार्टी में इस्तकबाल किया। TRS पहुंचकर एल रमन्ना ने TRS पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर एल रमन्ना के हामी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों ने भी TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। TRS పార్టీలోకి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం సుస్వాగతం నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। కాబట్టి నాకైతే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది తెలంగాణ ప్రజలు సందర్భం ఏదైనా ఎన్నిక ఏదైనా ఖచ్చితంగా అన్ని రాష్ట్రాలకేమో ఇదివరకు చెప్పిన మళ్ళొకసారి చెప్తా ఉన్నా అన్ని రాష్ట్రాలకేమో సీఎంలు ఉంటారు కానీ మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన సీఎంఏ ఈరోజు మనకు ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా వారి నాయకత్వమే మనకు శ్రీరామ రక్ష కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే ఈ రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజల సంక్షేమం గాని రాష్ట్ర పురోగతి గాని ఉంటదనే విశ్వాసం ప్రజల్లో బలంగా ఉంది। తెలంగాణ రాష్ట్ర పురోగతికి TRS పార్టీ మాత్రమే రాజీ లేని పోరాటం చేయగలిగే పార్టీ అనే ఒక స్పష్టత వారికి కూడా అందరికి కూడా వస్తా ఉన్నది। కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ముందుకు పోదాం। ఒక్క మాట ఈ సందర్భంగా తప్పకుండా చెప్పాలి, మిగతా పార్టీలకి కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీకి కానీ వాళ్ళకి తెలంగాణ అనేది దేశంలో ఉండే 28 రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళకి ఇది ఒక రాష్ట్రం, వాళ్ళకి ఇది ప్రయారిటీ కాదు, 28లో ఇది ఒకటి। కానీ TRS పార్టీకి మనం ఉన్నది ఒకే ఒక్క రాష్ట్రంలో, మన ఏకైక ప్రయారిటీ, మొదటి ప్రయారిటీ ఆఖరి ప్రయారిటీ తెలంగాణ। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट में वाक़ इंडो US अस्पताल में कोविड वार्ड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तमाम आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना को शिकस्त देने का वाहिद इलाज वैक्सीन है। उन्होंने गलत अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की है। इस मौके पर मलकपेट के असेंबली बलाला के अलावा साहित्य ट्रस्ट के जिम्मेदार व दीगर भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना की वबा के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों की सताइश की है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि थर्ड वेव को अगर रोकना है तो वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है, वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। और ये पूरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मैं जबान खोल रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं गलत बोल रहा हूं तो डेल्टा वेरिएंट सबसे डेंजरस है। अगर वो डेल्टा वेरिएंट शुरू हो गया तो सेकेंड वेव से ज्यादा मुजीर साबित हो सकता, खुदा ना खास्ता हो। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, अपने घर वालों का, अपने काम करने वालों का, अपने दोस्तों का, सबका वैक्सीनेशन करवाइए। और ये जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है कि अगर वैक्सीनेशन कराए तो बच्चा नहीं होता, ना बच्चा पैदा कर सकते, मेरे भाई तुम जान बचाए तो बच्चा पैदा होगा ना, तुम्हारी जान नहीं बचेंगी तो कहां का बच्चा पैदा करेंगे तुम? तो पहले जान बचाओ, ये शरीयत का हुक्म भी है कि जान बचाओ। और ये बोला नहीं वो लगाने से किसी को मैग्नेट नहीं कर रहा, वो पैसे चिपक रहे। अरे मेरे को समझ में नहीं आया, हमको नहीं चिपक रहे पैसे, तुम्हारे घर चिपक रहे। हम तो सियासतदान है ना, हम तो पूरे तनकीद का, हर गुनाहों का, अरे बुराइयों का मुंबा है हमारे मुखालिफिन के लिए। नहीं देखो लगा उसको चिपक रहा, अरे बाबा कोविड चिपक गया तो फिर पैसा भी निकल जाता जेब में का। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवाइए, तरगीब दीजिए। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको वैन्स भी निकले हैं, आप मोबाइल वैन से प्लीज करवाइए, खुदा के लिए करवाइए। इसमें जरा सी भी कोताही मत करिए। आप समझिए इस बात को कि बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत से लोगों को हमने खोया है, इसका अंदाजा भी नहीं है।
और कोरोना से बचने का वाहिद रास्ता वैक्सीन है। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने यह बात कही है। रियासती गवर्नर ने आज जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल केसी तांडा में वैक्सीन लिया और ग्रामीणों और दीगर लोगों में वैक्सीन से मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक छोटे से देहात में जाकर वैक्सीन लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है। कोरोना को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता वैक्सीन है। इस मौके पर रियासती वजीर सबिता इंदर रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। I wanted to come here because I learned most of the tribal sisters and brothers are hesitant to take the vaccination. So to remove that hesitancy and to motivate them for vaccination, I also had my second vaccination due, second dose vaccination. So I thought I can take the vaccination sitting among the tribal sisters, so that today, because I came here, the organization has said that within 1 or 2 days, this village will be 100% vaccinated village. So even personally, when they met me, they told we are little hesitant, but when the governor came here and you took the vaccination with us, most of us are now courage enough to take the vaccination. So the message I want to convey by taking the vaccination in this Tanda village is, please take the vaccination. Vaccination is the only permanent protection and solution, protection against COVID, and only solution for this pandemic. Mask is temporary protection and vaccination permanent. और तेलंगाना में पिछले 2 महीनों में पहली मर्तबा 500 से कम कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में रियासत भर में 65,607 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से महज 465 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 70 केस दर्ज हुए हैं। जिला करीमनगर में 42 और खम्मम में 32 केस सामने आए हैं। जिला नारायणपेट और कामारेड्डी में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ है। रियासत भर में 10,316 एक्टिव केसेस हैं। कल जुमला 800 से ज्यादा अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी किए गए। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल तेलंगाना भर में बारिश हो सकती है। कल तेलंगाना रियासत के 42 मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर रही। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया था। तेज बारिश की वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कोयला की पैदावार ठप पड़ गई। और हवा के कम दबाव के सबब पिछले 2 दिनों से जिला महबूबाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। कई मकामात पर ज़खायर आब खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज़ायद देहातों से रास्ता मुनक़ता हो गया है। सड़कें और नशेबी इलाका झील में तब्दील हो गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि आज तक कई सियासी जमातों ने इन इलाकों में ब्रिजेस तामीर करने का वादा किया है, मगर किसी ने ब्रिजेस के इस वादे को पूरा नहीं किया और आज तक ब्रिज तामीर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आज इन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।